आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। बहुत कम मिलते हैं कि जिसमें जो टेक बोली जा है उस टेक का जिक्र चारों कलिया में हो। बहुत कम ऐसे भजन होते हैं आपके बीच में, गौर से सुनना। एक भजन आपके बीच में। मात पिता संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। और इन चारा के चरण पूज के फिर स्वर्ग लोक में चाहिए। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। और इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में चाहिए। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। और इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में चाहिए। मात पिता संत गुरु सेवा करनी चाहिए। इन चारों के चरण पूज के फिर स्वर्ग लोक में जाइए। आपके लिए एक सूचना, जो आज इस सत्संग की रिकॉर्डिंग, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आरके म्यूजिक कंपनी भिवानी, मेरे भाई पवन सांजरवासिया जी आज इस कार्यक्रम की लाइव रिकॉर्डिंग आपके बीच में कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से भाई का भी स्वागत करें, जो विशेष रूप से हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं। इस संस्कृति को संजोए हुए हैं, अच्छी अच्छी रागनियां इंटरनेट पर डालते हैं। इनका भी हम गांव माइक्रोद में पहुंचने पर बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भाई 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं। भाई पवन सांजरवासिया का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। जिसने यो काम कर लिया कोई अड़चन नहीं, उसका जीवन सफल है। लोगों, जब मात पिता के पितृ भगत और सेवक का नाम आवे कि भाई संसार में मातृ पितृ भगत कौन होया, तो सबसे पहले नाम आता श्रवण कुमार का। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अकेला एक श्रवण नहीं, भारतीय शास्त्रों के अनुसार 5 पुत्र ऐसे हुए जो मातृ पितृ भगत हुए। हमारे जवान भाई बैठे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कई बार पेपर में सवाल आ जाए ये संस्कृति से संबंधित, वह कितने ना मिले, नेट पर भी ना पावे, उनके उत्तर उनके जवाब हमारी संस्कृति में है। पहला पुत्र भगवान श्री गणेश, जिसने माँ बाप को सबकी में मान लिया, चौकर 2 चक्कर काट के आ गया। दूसरा पुत्र राजा नचिकेता। तीसरा पुत्र राजा भीष्म, जो अपने पिता के कारण आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और चौथा पुत्र भगवान रामचंद्र। 5वां श्रवण, लेकिन नाम तो सबसे पहला श्रवण का आवा है। क्यों? अब ये सोचने की बात है कि श्रवण का नाम पहले क्यों आवाज है? कौन था श्रवण? लोगों, ऐसा कोई बुरा नहीं कर रखा था श्रवण के माँ बाप ने उसकी बहू उसका खाना खोसिया करती। कोई तो कारण होगा, कारण बिना कोई कर्म नहीं होता। अब हम उसने दोष दे दिया श्रवण की घरवाली ना, वो तो बेहुती थी, माँ बाप ने खाना भी ना दिया करती। उसका कारण है लोगों कि अवधपुरी में एक सरोवर था, तालाब, उसमें हंस और हंसनी का जोड़ा रहा करता। 17 साल काल पड़ गए, हंस और हंसनी ना मोती नहीं मिले, वहां से उडारी ले गए। हर जब रास्ते में चलते चलते देखा तो एक चमकती हुई चीज नीचे दर्शन। हंस और हंसनी ने सोचा कोई मोती है। ये बड़ो था के लोगों, एक कछुआ भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे मालिक बरसात कर दो, क्यों करे हम जी जावा।
वो कछुआ की आंख चमका थी। हंस हंसने ने सोचा मोती से वो दोनों काट ली। जब नु बेरा लगा ओहो ये तो पाप हो गया, बड़ा पश्चाताप हो गया हंस हंसनी के। और जब आंख काटी तो एक चील चक्कर काटने लगी। कदसियो कछुआ मरर मैं इसने खाऊं। हंस हंसनी ने सोचा भाई यो सताप से देगा। एक लकड़ी लेके एक ओढ़ना हंसना पकड़ी, एक ओढ़ना हंसनी ने पकड़ ली और बीच में कछुआ तक कह दिया भाई तू मुंह में पकड़ ले इस लकड़ी ने। चाल हम भी पानी की तलाश में, तू भी पानी की तलाश में, तने इसी जगह छोड़ देंगे जड़ा तेरा गुजारा हो जाए। उडारी लेके कछुए ने लेके और भगवान कैसे करने हुए लोगों। रास्ता में जंगल में आग लग रही। अग्नि की तपस्या कछुए का मुंह छूट जाता है और उसमें जल के भस्म हो गया। हंस और हंसनी ने विचार करा भाई तो जुल्म हो गया, दूना पाप लग गया। बताते वो हंस और हंसनी उसी आग में जल के भस्म हो गए। और वह चील गेल गेल लग रही थी। उसने देखा तीनों ही मर गए। और अग्नि में भस्म होने के बाद खान का के में बचा है कोन्या लोगों। उस चील ने हंस और हंसनी को श्राप दिया था कि अगले जन्म में इसका बदला लूंगी। हमने आज मेरा भोजन खोसिया है, एक समय ऐसा आएगा मैं थारा भोजन खोसूंगी। अगले जन्म में वो हंस ऋषि उतालक के रूप में पैदा होता है। और वो लड़की जो हंसनी थी वह रघु वंश में राजा रघु की लड़की चंद्रवती के रूप में पैदा होती है। और वो कछुआ श्रवण कुमार के रूप में पैदा होता है। और वह चील श्रवण की घराड़ी विद्या देवी पिछले जन्म का बैर था उसका, इसलिए वो भोजन नहीं दिया करती। लेकिन श्रवण ने उसका ठोकर मार दी, माँ बाप की सेवा करी। पहली कली में उदाहरण दिया कवि ने क्या किया। पकड़ के वो सरवण रोया मखो दूं जिंदगानी ने। मात पिता ने मकंगन वाजूं तज तू रजधानी ने। और दशरथ जी का तीर लगा जब कवर गया पानी ने। दशरथ जी का तीर लगा जब कवर गया पानी ने। मेरे मात पिता मेरे मरण दशाए, मात पिता मेरे मरण दशाए। तू जाके पानी पिए पूजन के स्वर्ग लोक बचाइए। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। अरे इन चारा के धन पूजन के स्वर्ग लोक बचाइए। गली में माँ बाप की सेवा, फिर आ गया गुरु। लोगों सेवा हो तो इसी हो गुरु की। श्यामी बैठे गुरु के तो चरण वो कोई पकड़ ले। हाँ जब गुरु भी नाट जा ठोकर मार दे फिर भी गुरु मानना, फिर भी उसका नाम जनावे वो से वो अचेला। दूसरी गली में ऐसा कौन होया क्या कहा। Oh!
ज्ञान के गुरु नाट गया खड़िया खड़िया सिर खोरे की आत्मा गुरु के अंदर था पंड्या धर्म के उन्हें गुरु बना लिया माटी का चादरिया काम के गोरे गुरु बना लिया माटी का चादरिया काम के गोरे गुरु ज्ञान न गंग कहे से गुरु ज्ञान न गंग कहे से उसमें गोता लाइए इन चारा के शरण पूज के स्वर्ग लोक में चाहिए संत गुरु की सेवा करनी चाहिए अरे इन चारा के शरण पूज के स्वर्ग लोक में चाहिए ला 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 घमंड बच्चे को ना घमंड शेषनाग का छोटा भाई था जिसका नाम था वासुकी नाग। घमंड हो गया क्योंकि भगवान शंकर ने उसको अपने गले में ले लिया वासुकी नाग को। उसने सोचा जब भगवान तेरा मित्र है तो कौन के बिगाड़ सके है। घमंड में आके रात के 12 बजे उठ के और मतंग ऋषि के डेरे में पहुंच गया और जाकर बोला महाराज दूध चाहिए। इब नाग ने तो दूध प्यारा। मेरे याद ने बड़े भाई बड़े संस्कृति प्रेमी दुख सुख के हमारे साथी केडी वशिष्ठ साहब 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद। मतंग ऋषि नु कहने लगे भाई के तो सवेरा आया कर के शान ना आकर जब दूध काटने का टेम हो रात न कड़े तो दूध का पड़िया ले आऊं तेरी खातर है। भगो घमंड में आकर गौ का डंक मार दिया वासुकी नाग ने। भगवान का भगत बेशक हो घमंड ना चल रहे। उस वासुकी नाग का क्या हाल होया तीसरी कली में उदाहरण दिया गौ का क्या क्या। चल गया पड़ गया फर्क बात मरे दूध मिला ना गौ जैसी उसका लग गया कोई दांत एक अज का बेटा गौ चरा गया लेके न्यार हाथ मरे अज का बेटा गौ चरा गया लेके न्यार हाथ मरे भागी दशरथ रामचंद्र भागी दशरथ रामचंद्र इब नाम तो हम धर दिया नाम धर कर राजी भी हो जावा। किसी का चिंटू किसी का मिंटू पिंकू नू बेरा ना लगे बड़का के नाम से हाँ ऐसा नाम हो भगवान का स्मरण भी उस नाम में हो। पहले होया करते ही भी थोड़े थोड़े बच रहे होंगे बलराम रामचंद्र राम किशन हेर बाकी दशरथ रामचंद्र बाकी दशरथ रामचंद्र लक्ष्मण से नाम धराइए इन चारा के शरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। अरे इन चारा के शरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए।
आखिरी में तोड़ कर दिया। भाई या तो इन चारों की सेवा कर लो या फिर खुद समाधि लगा लो, बराबर का फल है। एक गृहस्थी मां के समाधि लग गए को ना लोगो, चल लगाने की कोशिश भी करा, इतनी देर में घर तक फोन आओगा, चावल खत्म हो रहे हैं चावल लाइए, चीनी भी खत्म हो रही चीनी भी लाइए। गृहस्थी मां के नहीं लग सकती समाधि, लेकिन कवि ने रास्ता बताया कि तपस्या का बराबर का फल कद मिला है। क्या कहा बराबर हो से, सेवा भजन बराबर हो से, बड़े बड़े इन चारा की सेवा खातर जो तन पे दुखड़ा से गे, इन चारा की मेहर फिरी गे, पाप कर्म सब देगे, जिन इन चारा मुखड़ा मोड़ा वो आदम बिचाले रेगे, इन चारा ते मुखड़ा मोड़ा आदम बिचाले रेगे। ओ लक्ष्मी चंदे तू जाटी आला, लक्ष्मी चंदे जाटी आला, बस हर की लीला गई इन चारा के चरण पूज के लोक बजाइए। माता पिता संत गुरु की सेवा करनी चाहिए, और इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। बोले बाबा भैया की जय हो।